थॉटलेस पता कब होता है? जब सोचने के लिए कोई सामग्री ना हो, मन के भटकने के लिए कोई सामग्री ना हो। मन इधर भटकता था, आपने उसको पकड़ के साथ ले लिया, बरसों से ले लिया, अब मन उधर क्यों भटकेगा? मन उधर ही भटकता है जहाँ भटकने के लिए स्वतंत्रता देते हो आप उसे। अब मन वहाँ भटक रहा था, आज मान लो कि तुम्हारा मन मूवियों में भटक रहा था, तुमने बहुत बार समझदारी से करके उसको कंट्रोल कर लिया और अब उधर नहीं जाता। जैसे कोई बात आती है तो नहीं आता कि नहीं उधर क्या सोचना है, बेकार चीज़ है। जैसे ही बात आते आते आती है, अब तुम्हारा उधर सोचना ही बंद हो गया। उसी प्रकार खाने पीने में तुम्हारा सोचना बंद हो गया, सोने में तुम्हारा सोचना बंद हो गया, इस प्रकार के आलस्य में, मरने में, आवारागर्दी में, ये सब बंद हो गया तुम्हारा। तो अब भटकेगा कहाँ? ऑप्शन बंद हो गए ना। इस प्रकार धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट ही जब आपने खाली कर दिए तो कहीं भटकेगा नहीं। तो ये धीरे धीरे शून्यता आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। फिर दूसरा, योग की सहायता से, मेडिटेशन की सहायता से शून्य वाली स्थिति में पहुंचा जा सकता है। लेकिन फर्स्ट के अंदर प्रारंभ में अपने आप को थॉटलेस करना बहुत टफ पड़ता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बिगड़ा हुआ है ये। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है ना, उसकी तरह है। बहुत घोड़े का नवजात शिशु कभी सुना था ना, बच्चा देखा हो कभी आपने? घोड़े से भी ज़्यादा उछलता कूदता, कभी इधर कभी इधर, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कभी यूं, बहुत ज़्यादा उछलता है। फिर उस घोड़े के शिशु को जब वो खूब उछलता था, उस समय परेशानी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर जैसे जो बड़ा होता है, उसका सवार है, फिर उसको शिक्षा देता है, कभी उसकी पीठ सहलाएगा, कभी उसको खाद खुजाएगा, कभी उसकी मालिश करेगा, फिर उसको कभी घुमाएगा, कभी छोटे मोटे उसको लालच भी दे देगा कि देख ऐसा करने से ऐसा होगा। ऐसा करते 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 फिर बैठेगा। अब जैसे वो पहली बार सवार उस घोड़े के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, बैठने नहीं देता, वो गिरा देता है, बार बार गिराएगा उसे, वो बार बार उसको गिरा देता है। फिर वो दोबारा एक बार प्रयास करेगा, 2 बार प्रयास करेगा, फिर उसकी आदत धीरे धीरे बदलेगा और एक दिन वो घोड़ा उसी सवार घोड़े पे बैठेगा और उस सवार को यात्राएं करवाएगा, खूब दौड़ाएगा, खूब काम करो, फिर कभी इनकार नहीं करेगा वो। उसी प्रकार तुम्हारा मन है, आज बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है इसकी। तुरंत इसके ऊपर तुम बैठने का प्रयास करोगे, नहीं बैठने देगा, ये गिराएगा, बार बार उठा के पटकेगा, तुम्हें दुखी भी करेगा, तुम्हें परेशान भी करेगा। ये तुम्हें क्या करना है? इसको दबाना नहीं है, इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ये घोड़ा जो था उछल रहा था, कभी इधर कभी इधर, तुम उसको रोको मत, तुम उसको पकड़ के एक सीधी दिशा में चलाओ। तो उसके जोर का पार है क्या? तुम्हें रोकने देगा क्या? वो भी चलना चाहता है, तुम भी चलाना चाहते हो। वो बेलगाम चलना चाहता है, तुम एक लगाम के साथ चलाना चाहते हो, एक नियम के साथ चलाना चाहते हो। उसी प्रकार तुम अपने मन को एक नियम के साथ चलाओ। मन को ले आओ कि देखो लो आओ यार, पढ़ाई में कितना मजा आ रहा है। फिर वो मन उस करे, अरे ठीक है सुनते हैं, पहले तो एक काम तो करें। जैसे एक काम करोगे, फिर बैठ लिए, कभी रिवर्स काउंटिंग कर ली, मन को थोड़ा शांत किया। कहने का मतलब थॉटलेस करना, जीरो करना टफ है, रोका नहीं जा सकता उसे। लेकिन पहले तो उसकी दिशाएं बदली जाती हैं, फिर दिशा बदल के वो काम करता करता करता, जब काम करता करता वो थक जाता है, तब आगे चलना खुद ही नहीं चाहता, फिर वो रुक जाता है, फिर जाके थॉटलेस होता है, फिर जाके शून्यता की स्थिति आती है। इसलिए प्रारंभ के अंदर, जैसे अपन आपको कहा था रिवर्स काउंटिंग करने के लिए बोला गया। रिवर्स काउंटिंग में है क्या कि आप ऐसे अपने आप को शांत छोड़ो तो ये चलता रहता है, कभी इधर भागता रहता है, खूब भागता है। आप क्या कर रहे हो? उसको सीधी एक दिशा में लगा रहे हो कि बस इधर ही चल, इधर ही चल, इधर ही चल, एक डायरेक्शन में पकड़ के चला रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है? उसको शांति मिलती है और उसकी गति भी काम आ जाती है। स्पीड वो भागना चाहता है, भगा भी लेते हैं हम लोग उसे, बट एक दिशा में भगाते हैं, इसलिए वो नियमों में बन जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर नियमों में जब बन जाता है, फिर दिक्कत उसके साथ नहीं आती। जो नियमों में बंधा हुआ आदमी है, जो नियमों को फॉलो करता है, उसको जब समझाएंगे तो समझेगा भी। जो नियमों में ही नहीं है उसको क्या समझाओगे आप? समझा ही नहीं सकते उसको, फिर उछलेगा, मारेगा आपको। तो प्रारंभ में स्थिति यह है कि मन को एक समय पे एक काम में लगाओ, रोकने का प्रयास मत करो उसे। आप ये उधर उधर चल रहा था, आप किसी ना किसी काम में लगा दो। चल रहे हो तो चलने में लगा दो, बोल रहे हो तो बोलने में लगा दो। हर बात को, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं हर बात को सोच समझ के बोलूँ, इसमें लगा दूँ। मैं देख रहा हूँ तो अब अच्छा मैं देख क्या रहा हूँ, अच्छा ये तो काम पूरा हो गया, चलो ऑटोमेटिकली पता लगेगा आपको। जैसे ही मन एक जगह आएगा, बहुत फायदा होगा, काम स्पीड से होने लग जाएगा, स्पीड से होगा काम, क्योंकि वो तो वही पावर है इसके अंदर। आपने आज तक कर क्या रखा है? इसकी पावर को गलत यूज कर रखा है, गलत दुनिया में भटका रखा है, इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। जब इसको एक सही दिशा दे दोगे तो रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपके साथ। इसलिए कहा जाता है कि पहले इसको एक जगह लेके आओ। ये मेडिटेशन, ये रिवर्स काउंटिंग और ये जो काम करने के तरीके हैं, जैसे खाना खा रहे हो,
अब खाना खाते समय क्या करो, आप सिर्फ खाने पे ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा, वो मन भी सीधी दिशा में आएगा, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा, कंट्रोल होगा, उससे कंट्रोल होगा, होता 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 काम आगे निकल जाएगा। ओके, धन्यवाद।